हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसएससी वाला। जेएसएससी सिजिल एग्ज़ाम के लिए अंतिम लड़ाई, ठीक है। धाकड़ प्रश्न का कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं, डे 2 है आज, ठीक है। कल वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों। क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं और ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों एनसीईआरटी से रिलेटेड तो है ही, प्लस एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आज के वीडियो में जो क्वेश्चन दिखाएंगे आपको बिहार सचिवालय में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, 15-16 क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। जैसे ही कोई डेट वगैरह आता है, अनाउंसमेंट होता है, तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे सिजिल का स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है, ना कि थ्योरी यहाँ पे होता है, ठीक है। यदि आप सपना लेके रखे हैं एसओ बनने का, तो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अपना, ठीक है। चलिए, देखिए जो पीडीएफ पर टेलीग्राम में लेट डलता है तो उसको चिंता नहीं करना आपको, ठीक है। कि वीडियो डल गया टेलीग्राम में, पीडीएफ नहीं आया, वो बाद में भी डलता है, ठीक है। हमेशा याद नहीं रहता, भूल भी जाती है, इसी वजह से नहीं डाल पाते हैं। तो पीडीएफ डल जाएगा, टेंशन नहीं लेना आपको इसके लिए, ठीक है। चलिए, किस विटामिन की कमी से डायरिया के साथ त्वचा और एक्जिमा की सूजन होती है, बताइए। कौन सा विटामिन की कमी से इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन और एक्जिमा अलॉन्ग विथ डायरिया, अब बताइए कौन सा विटामिन, बताइए। एस्कॉर्बिक एसिड, फोलिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, बताइए क्या होगा इसका आंसर। एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं, विटामिन सी को। अच्छा, बताइए तो निकोटिनिक एसिड क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा निकोटिनिक एसिड, बताइए सी ऑप्शन। डैश फाइबर इज यूज टू मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में डैश फाइबर का उपयोग किया जाता है, कौन सा फाइबर, बताइए। ये सब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम में, और ये क्वेश्चन में शायद गलती नहीं कीजिएगा, उम्मीद ऐसा है हमको, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवलर। इसका आंसर सी हो जाएगा। व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन, देखिए ये क्वेश्चन आया होता है आपको बिहार सचिवालय में। व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन 2 अमीनो एसिड इन प्रोटीन, प्रोटीन के 2 अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन बिहार सचिवालय एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। बिहार सचिवालय झारखंड सचिवालय के बाद आया था, ठीक है। काफ़ी गैप के बाद आया था, ठीक है। बिहार में भी देखिए उसका एग्जाम हो गया, पीटी हो गया, मेंस हो गया, ज्वाइनिंग तक हो गया। लेकिन हमारा झारखंड 8 साल से चल रहा है, एक ही एग्जाम है, फिर भी सरकार को देने में प्रॉब्लम आ रही है। उम्मीद है चलिए इस साल हो जाए, उम्मीद बहुत अच्छी बात है। देखते हैं आगे आने वाले समय पता चलेगा आपको, ठीक है। तो कौन सा बॉन्ड होगा दोस्तों, बताइए। पेप्टाइड बॉन्ड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड 3 का सी हो जाएगा। चलिए, पीवीसी का फुल फॉर्म ये तो सभी को पता होगा, क्या पता नहीं, बताइए। पॉलीविनाइल क्लोराइड, यही तो होता है, ठीक है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। निम्नलिखित में से ध्यान में रखते हुए कंसीडर द फॉलोइंग, कहाँ गया, बताना है आपको, ठीक है। देखिए क्या क्या है, देख ले। ये देखिए न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और आगे क्या है, प्रोटीन है। तो इसमें बताना है कि एक वायरस उपयुक्त से किससे बनता है। वायरस आपका नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। किससे बनता है, क्या क्या ऑप्शन दिया है, न्यूक्लिक एसिड दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है, और प्रोटीन दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, बताइए तो जरा। इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो शायद फंस सकते हैं आप लोग, ठीक है। बोला कि वायरस उपयुक्त में से किससे बना होता है। ये वायरस इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एबव में कौन कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, और प्रोटीन है। देखिए कार्बोहाइड्रेट तो इसमें कोई रोल नहीं है इसमें, तो आप बोल सकते हैं सीधा सीधे आंसर न्यूक्लिक एसिड तो होगा ही होगा, प्लस प्रोटीन भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। क्या होगा इसका आंसर, 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बढ़िया है, इसको रख लीजिएगा, एग्जाम तक रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। विच फाइबर इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिस्टल ऑफ ब्रशेस, ब्रश के ब्रिस्टल्स बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है, बताइए। विच फाइबर इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रशेस, तो ये कौन सा था, नायलॉन 66। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज जीरोथैल्मिया, निम्न में से एक कारण जीरोथैल्मिया का है। जीरोथैल्मिया किसके कारण से होता है, बताइए। हालांकि इस बार सचिवालय में क्वेश्चन आसान पूछ दिया था, लेकिन डीप में पूछ सकता है इस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। जीरोथैल्मिया मतलब विटामिन ए, सबका नाम पता ही होगा। विटामिन, बताइए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन साइनोकोबालामिन बोलते हैं। B3 को क्या बोलते हैं, सब आपको साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए। B1 को क्या बोलते हैं, B2 के क्या बोलते हैं, B3 को क्या बोलते हैं, B5 को क्या बोलते हैं। ये सब चीज़ हम हालांकि करवाएं हैं, फिर भी करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए बस। निम्न में से कौन प्राकृतिक रबर के बारे में गलत है, नेचुरल रबर के बारे में बताइए कौन सा इसमें से गलत है, ठीक है। देख लीजिए, पढ़ के देखिए कौन सा गलत आपको अपने आप दिख जाएगा। देख लेते हैं क्या है, या एक
प्रत्यास्थ बहुलक है, इलास्टोमर है। हाँ, रबर तो इलास्टोमर तो होता है, ये बात तो सही है ना, सही। इट इज ए मोनोमर ऑफ सिस आइसोप्रीन। सिस आइसोप्रीन का मोनोमर क्वेश्चन पूछता है। नेचुरल रबर किसका मोनोमर होता है? सिस आइसोप्रीन का। ये भी सही है, बात सही बात है। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन। नहीं, ये किसका पॉलीमर क्लोरोप्रीन का नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब प्राकृतिक रबर जो होता है क्लोरोप्रीन का एक बहुलक नहीं होता है, इसका तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसका आंसर आप मार सकते हैं सी। अच्छा, चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है? इट इज हीटेड विथ सल्फर। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कंपाउंड टू इंप्रूव इट्स प्रॉपर्टी। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि रबर में कौन सा प्रॉपर्टी, मतलब क्या कंपाउंड डालने से इसका प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट होता है, तो सल्फर याद रखना आपको, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा पूछ सकता है आपको, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लोरोप्रीन होगा, सिस आइसोप्रीन हो जाएगा इसका, ठीक है। बताइए निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के जमावट के लिए आवश्यक होता है? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, आप तो पता ही होगा। कौन सा विटामिन बताइए? विटामिन रक्त की जमावट के लिए आवश्यक है दोस्तों विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन के हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए इस टाइप क्वेश्चन बताइए, इस टाइप जेपीएससी वगैरह एग्जाम में टाइप में आता है, हो सके इस बार सचिवालय में भी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है। ऐसा पूछना चाहिए, एक दो सवाल पूछना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना। सिंपल क्वेश्चन पूछने से मजा नहीं आता है फिर। निम्न तरीकों से एंजाइम और प्रोटीन एक दूसरे के साथ सहसंबंध हो सकते हैं। एंजाइम्स एंड प्रोटीन कैन बी कोरिलेटेड विथ ईच अदर इन द फॉलोइंग वेज। अब देखिए ऑप्शन पढ़िए, इसमें से कौन सा सही है, करेक्ट पूछा हुआ है। ऑल प्रोटीन और एंजाइम, बड़ी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। ऑल प्रोटीन एंजाइम होता है, ऑल प्रोटीन और एंजाइम नहीं, ऑल एंजाइम और प्रोटीन होता है, ये सही है। दूसरा सही है, ऑल एंजाइम और प्रोटीन, याद रखना था। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ना कि ऑल प्रोटीन आर एंजाइम, ठीक है, याद रखने का। पहला से दूसरा सही है। ऑल एंजाइम आर नॉट प्रोटीन, नहीं गलत बात है, ये तो है भाई, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, बिल्कुल सही है। यही क्वेश्चन देखिए, ऑल प्रोटीन आर एंजाइम, ऑल प्रोटीन नॉट एंजाइम, इसका आंसर ये, तो 2 और 4 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑल एंजाइम प्रोटीन होगा, बस इतना याद रखना, ईपी याद रखना, ठीक है। ऑल एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है, ना कि ऑल प्रोटीन एंजाइम होता है। बस ये क्वेश्चन याद रखिएगा तो क्वेश्चन बन गया आसानी से। देख रहे हैं। प्लास्टिक की बोतलें पीईटी नामक बहुलक से बनी होती है। पीईटी का विस्तारित रूप बताना है। पीईटी का फुल फॉर्म, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, बताइए। पॉलीइथाइलिन, बताइए कौन सा होगा? पीईटी, पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन कहाँ का ऑप्शन देखिए, एक यहाँ पर ऑप्शन है और एक यहाँ पे ऑप्शन है। पॉलीइथाइल तो होगा नहीं, ये खत्म कर दीजिए और ये खत्म कर दीजिए, तीसरा बताइए। तो पॉलीइथाइलिन टेरीफेथलेट, टेरीफेथलेट्स, पॉलीथिलीन टेरीफेथलेट्स, तो इसका आंसर सी हो, ए हो जाएगा पहला ऑप्शन। बताइए कौन सा गैस प्रोटीन सिंथेसाइज, ये भी बिहार सचिवालय क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक गैस कौन सा होता है? द गैस एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज, तो कौन सा होता है ये? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, क्लोरीन, बताइए। तो नाइट्रोजन होता है ना, कौन सा होता है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नाइट्रोजन होगा। इन केमिस्ट्री सोप इज ए साल्ट ऑफ, रसायन विज्ञान में साबुन एक डैश का लवण होता है, किसका? किसका होता है ये? रसायन विज्ञान में साबुन एक डैश का लवण होता है, किसका होता है? फैटी एसिड का लवण। द ब्रांड नेम ऑफ टेफ्लॉन रिप्रेजेंट विच पॉलीमर, ब्रांड नाम टेफ्लॉन किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? टेफ्लॉन, बताइए। पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द ब्रांड नेम ऑफ टेफ्लॉन रिप्रेजेंट विच पॉलीमर, तो पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, इसका आंसर सी हो जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन जरूरी है दोस्तों, आपके बता रहे हैं। बताइए खमीर एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बताइए। ईस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ व्हाट? ईस्ट, खमीर एक महत्वपूर्ण सोर्स है दोस्तों, किसके लिए होता है? विटामिन सी के लिए, प्रोटीन के लिए, विटामिन बी के लिए, इन्वर्टेस के लिए। तो जो दोस्तों खमीर होता है ना, किसका होता है दोस्तों? विटामिन बी का इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। ईस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी, किसका होता है दोस्तों? विटामिन बी, याद रखना है। बैकलाइट के निर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में व्यापक रूप से किसका उपयोग किया जाता है? विच इज वाइडली यूज्ड इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग बैकलाइट, बताइए, बता दीजिएगा।
फिनोल। कॉफ़ी, कोको और कोलनुत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला बताइए अल्कलॉइड कौन सा होता है? द अल्कलॉइड नेचुरली फाउंड इन कॉफ़ी, कोका और कोलानट। तो क्या होता है इसमें? कोकीन होता है, अफीम होता है, टेनिन होता है या कैफीन होता है? तो क्या होता है बताना? क्या होता है? कैफीन। बिल्कुल सही बोल रहे, कैफीन इज द राइट आंसर। ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, छोटा कर देते सर। चलिए बताइए लास्ट क्वेश्चन। रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयॉन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयॉन? कोल, पेट्रोलियम, सेलुलोज, प्लास्टिक। चलिए क्या होगा इसका आंसर? इसका सेलुलोज हो जाएगा। ठीक है, आज हम 18 क्वेश्चन रखते हैं। ये देखिए, ये सब क्वेश्चन तो है दोस्तों, ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोला जाता है इसको। पिछले बार जिस तरह क्वेश्चन आया था साइंस में, उस टाइप का तो क्वेश्चन आएगा ये, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसे उम्मीद रखिएगा अच्छा क्वेश्चन आएगा, इसलिए थोड़ा सा अभी आपके पास समय है, इसलिए वजह से क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी हम। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल एसएससी वाले पे जुड़ जाइएगा। और दोस्तों, यदि आप सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर में दिक्कत हो रहा होगा आपको, तो कुछ ना जो 1000 जो क्वेश्चन आप लोग पीडीएफ दिए हैं, उसमें से 1000 का क्वेश्चन कंप्यूटर का है, प्लस 500 क्वेश्चन जो साइंस का है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है जीएसएससी का ही प्रीवियस क्वेश्चन एक साथ दे रहे हैं आपको। ठीक है, मात्र 99 में, तो जरूर ले लीजिएगा। बहुत सारे छात्र इसको लिए और पढ़े भी थे और अच्छा खासा स्कोर किए थे, क्योंकि 18-19 क्वेश्चन आ गया था यहीं से। ठीक है, कंप्यूटर में 20 में से, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह का पीडीएफ है वो। ठीक है, तो यदि लेना होगा तो आपको, तो 8968765101 ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी यूट्यूब को फॉलो करते रहिएगा, बाकी तो सब चीज़ यूट्यूब मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी रीजनिंग का भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन प्रीवियस से पहले पेपर दिखाया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कुछ 5 क्वेश्चन या 10 को सिलेक्टेड क्वेश्चन करना है, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, कम समय में उसी करना है आपको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो सभी रीजनिंग भी स्टार्ट होने वाला है, टेंशन मतलब मैथ भी स्टार्ट हो जाएगा, रीजनिंग भी हो जाएगा, बाकी धीरे धीरे करते सब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,